हेलो गाइज, वेलकम। कैसे हैं यार? लास्ट क्लास में हमने आपका टैक्स में इनकम फ्रॉम बिजनेस का 14 तक क्वेश्चन सॉल्व कर दिया था। लास्ट क्लास में हमने आपका टैक्सेबल इनकम फ्रॉम बिजनेस का 14 तक प्रॉब्लम सॉल्व कर दिए थे। और आज के क्लास में मैं आपका प्रोफेशन बताने वाला हूं। टैक्सेबल इनकम फ्रॉम प्रोफेशन के बारे में बात करेंगे। चलिए ध्यान दीजिएगा। बात करें सबसे पहले प्रोफेशन। एक आपका सोर्स ऑफ इनकम आपका प्रोफेशन होता है। अब प्रोफेशन में हमारा पार्टिकुलर सोर्स होता है कि हमारा पैसा हमारे स्किल से, हमारे टैलेंट से, हमारे किसी पार्टिकुलर वर्क से आ रहा है। ठीक है, तो वहां पे प्रोफेशन हमारा पहले से क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा। अब क्या होगा ना कि अगर डॉक्टर है तो मेडिकल प्रैक्टिशनर चेक कर रहा है हेल्थ इश्यूज, जैसे पैसा कमाएगा। लॉयर है तो लॉयर कंसल्टेंट का काम करेगा। टीचर है तो अपना टीचिंग प्रोफेशन से पैसा कमाएगा। चार्टेड अकाउंटेंट ऑडिटिंग वर्क से पैसा कमाएगा। तो आपको प्रोफेशन वाले क्वेश्चन में पहले से प्रोफेशन डिटरमाइंड किया हुआ रहेगा। पहले से प्रोफेशन क्या रहेगा? डिटरमाइंड किया हुआ रहेगा। और आपको वहां पे टैक्सेबल इनकम फ्रॉम प्रोफेशन निकालना पड़ेगा। चलिए ध्यान दीजिए, बताते हैं। हाँ गाइज, यह देखिए मैंने यहाँ पे फॉर्मेट बनाया आपका कॉम्पुलेशन इनकम फ्रॉम प्रोफेशन। कॉम्पुलेशन इनकम फ्रॉम प्रोफेशन, जहां पे सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिखा ग्रॉस प्रोफेशनल अर्निंग। ग्रॉस प्रोफेशनल अर्निंग। अब देखिए एक बात हम आपको बता रहे हैं यार, जो भी प्रोफेशन गिवन रहेगा, जो भी प्रोफेशन आपका दिया हुआ रहेगा, उसका पार्टिकुलर सोर्स आपका एकदम मेंशन किया हुआ रहेगा। डॉक्टर, चार्टेड अकाउंटेंट है, लॉयर है, तो प्रोफेशन दिया हुआ रहेगा। तो ग्रॉस प्रोफेशनल अर्निंग में वह सारा इनकम को शामिल कर लेंगे जो प्रोफेशन से रिलेटेड रहेगा। आपके क्वेश्चन में रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट गिवन होगा ना, या फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिया। और अगर प्रोफेशन का क्वेश्चन है, ठीक है, प्रोफेशन का क्वेश्चन है, तो क्या करेंगे बच्चे कि जो भी उस पार्टिकुलर सोर्स के इनकम से रिलेटेड रहेगा, जैसे डॉक्टर है तो कंसल्टेशन फी, विजिटिंग फी, अगर लॉयर है तो भी आपका लॉ चार्ज है, जो भी उसका अपना इनकम का सोर्स रहेगा, ग्रॉस प्रोफेशनल अर्निंग उसको बोलेगा। सारे ग्रॉस प्रोफेशनल अर्निंग को क्या कर लेंगे? ऐड कर लेंगे। ठीक है, अब जो जो अलाउबल एक्सपेंस रहेगा, अलाउबल एक्सपेंस मतलब अगर अपने प्रोफेशन के लिए जो खर्च किया जाने वाला खर्चा होगा, हम उसे माइनस कर देंगे। और जो हमारा आएगा यहाँ पे वह हमारा हो जाएगा टैक्सेबल इनकम फ्रॉम प्रोफेशन। टैक्सेबल इनकम फ्रॉम प्रोफेशन, यह हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर? चलिए मैं आपके बुक का क्वेश्चन नंबर 14 बना करके दिखाता हूं। क्वेश्चन नंबर 14 मैं बना कर दिखाता हूं, चलिए ध्यान दीजिएगा। हाँ गाइज, यह देखिए बच्चे आपके स्क्रीन पे यह रहा प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 14। प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 14, जहां पे आपका एनसी शर्मा एक चार्टेड अकाउंटेंट है। एनसी शर्मा एक चार्टेड अकाउंटेंट और उनका आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट दिया हुआ है। अब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे, आप अच्छे से राइट डाउन कर लीजिए। अगर आपके पास बुक है तो आप बुक में मेंशन कर सकते हैं, देख सकते हैं यार उसमें। ठीक है, चलिए देखिए इसको मैंने बनाया हूं, ध्यान दीजिएगा। बात करें सबसे पहले मैंने लिखा था ग्रॉस प्रोफेशनल अर्निंग। ठीक है, ग्रॉस प्रोफेशनल अर्निंग। अब आप इनकम साइड में यह देखिए कि एनसी शर्मा एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है और एक सीए का होने वाला प्रोफेशन से इनकम सिर्फ क्या दिया हुआ है आपके इनकम साइड में? सिर्फ एक इनकम जो जिसका नाम है ऑडिट फी। उनके प्रोफेशन से रिलेटेड सिर्फ एक इनकम दिया हुआ है जिसका नाम है आपका ऑडिट फी। ऑडिट फी हमने यहां पे लिख दिया। क्लियर? अब बात करें कि यहां पे कोई और इनकम नहीं दिख रहा है आपका। गिफ्ट फादर इन लॉ, यार क्या प्रोफेशन का काम ऐसा होता है कि ससुर से जी से गिफ्ट ले लेंगे? नहीं ना। उसके बाद क्या गिफ्ट का मतलब आपका डिविडेंड लेना वो अदर सोर्सेस का होता है। उसके बात करें प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, यह भी आपका अदर सोर्सेस का होता है। तो यहां पे सिर्फ और सिर्फ ग्रॉस प्रोफेशनल अर्निंग में ऑडिट फी गया। यह क्लियर है आपका? क्लियर? अब बात करें बच्चा अलाउबल एक्सपेंस के बारे में। अलाउबल एक्सपेंस मतलब हमारे प्रोफेशन पे होने वाला खर्च, हमारे प्रोफेशन पे होने वाला खर्च हमारा। तो यहां पे देखिए आपका सबसे ऊपर एक्सपेंस साइड में दिया ऑफिस एक्सपेंस 10,000 का हमने लिख दिया।
उसके बाद आपका इंप्लॉय सैलरी आपका 5,000 का लिखा हुआ है, इंप्लॉय सैलरी कितना का लिखा हुआ है, 5,000 का लिखा हुआ है। लेकिन आप एडिशनल में देखिए लिखा हुआ है कि 1,000 डोमेस्टिक सैलरी है, मतलब घर के स्टाफ का सैलरी आपका 1,000 का था, तो वह 1,000 हमने माइनस कर दिया, यहां पे 4,000 आ गया। क्लियर? बुक वाला रूल लिख लीजिएगा, बुक का जो रूल है वो लिख लीजिएगा। अगर आपका बुक एनुअल पब्लिकेशन होगा, रूल साइड में लिख लीजिए, बुक अगर एनुअल पब्लिकेशन दिया हुआ रहेगा तो 100% लिख देंगे। अगर बुक आपका एनुअल पब्लिकेशन है तो 100% खर्चा मान लेंगे, पूरा 10 का बुक का दाम है, 10 का खर्चा हो गया भाई, ठीक है। लेकिन अगर आपका अदर देन एनुअल पब्लिकेशन रहेगा, अगर आपका अदर देन एनुअल पब्लिकेशन रहेगा तो 40% ही अलाउबल होता है। कितना परसेंट? 40%। और आपका जो यहाँ पे बुक दिया हुआ था वो अदर देन एनुअल था, तो यहाँ पे 5500 का 40% 2200 हो गया। क्लियर? कार एक्सपेंस आपका 2,000 दिया हुआ था, कार एक्सपेंस कितना दिया हुआ था? 2,000 का। लेकिन आप एडिशनल में पढ़ेगा तो कह रहा था क्या कि कार आधा आधा यूज कर रहा है, यहाँ पे कर रहा है इक्वली ऑफिस एंड पर्सनल पर्पस, तो ऑफिस वाला यार उसका प्रोफेशनल पर्पस में ना होगा, तो आधा यहाँ पे 1,000 लिख दिए। क्लियर? उसके बाद यार डोनेशन टू एनडीए, इंटरेस्ट ऑन लोन, इनकम टैक्स, यह सब प्रोफेशन का खर्चा नहीं है, तो ये सब नहीं देखेंगे, सिर्फ प्रोफेशन से रिलेटेड जो खर्चा होगा बस उसी को घटाना है, ठीक है। फिर उसके बाद आपका कार एक्सपेंस हमने कर दिया। उसके बाद आपका डिप्रिसिएशन ऑफ कार जो बोल रहा था वो प्रोफेशनल वर्क के लिए था आपका 500 का, हमने वह यहाँ पे कर दिया, लिख दिए। क्लियर? अब यहाँ पे टोटल खर्चा जोड़ रहे हैं तो 17,700 का आ गया, खर्चा कितना आ गया? 17,700 का। अब यहाँ पे टोटल उसके अर्निंग में से सारा प्रोफेशनल वाला खर्चा घटा देंगे तो हम लोग का टैक्सेबल इनकम फ्रॉम प्रोफेशन 3,52,800, 3,52,800 आ गया। आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है बच्चे? लग रहा है ना कि पढ़ा रहे हैं जो आपके लिए हेल्पफुल है, किसी और स्टूडेंट का हेल्प होगा, समझ में आ रहा है? यार चैनल को ना बिना सब्सक्राइब किए नहीं आगे बढ़िए। और थर्ड ईयर में आपकी जो भी फ्रेंड है कहीं से वीडियो देख रहे हैं तो काइंडली उन तक वीडियो पहुंचाइए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लोगों को इन्फॉर्म कीजिए, क्योंकि आपके सब्सक्राइब शेयर के लिए और इसी से मोटिवेट होते हैं और वीडियो को बना रहे हैं। तो यार प्लीज रिक्वेस्ट है ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाए ताकि और आपके लिए सब्जेक्ट का वीडियो लेके आए, और आपका सारा सब्जेक्ट दिसंबर जनवरी तक में सारा कवर भी हो जाएगा, अच्छे से हर एक टॉपिक प्रॉपर प्लेलिस्ट में मिल जाएगा आपको। तो हेल्पफुल है ना, फर्स्ट ईयर का, सेकेंड ईयर का, थर्ड ईयर का, तो शेयर कीजिए। चलिए आगे चलते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। 15 नंबर क्वेश्चन अपन सॉल्व करके दिखाते हैं, ध्यान दीजिएगा। हाँ बच्चे ध्यान दीजिएगा, यह आपके स्क्रीन पे 15 नंबर क्वेश्चन रह रहा है, ठीक है। रामकृष्णा यह भी एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है और प्रॉफिट एंड लॉस आपका दिया हुआ है। देखिए बच्चे दो तरीका है क्वेश्चन बनाने का, एक और आपका तरीका है, लेकिन मैं आपको इस तरीके पे ज्यादा फोकस इसलिए कर रहा हूं, यह ज्यादा आसान तरीका है, कोई भी इजीली समझ सकता है। जो जो प्रोफेशन का इनकम है उसको जोड़िए और अलाउबल एक्सपेंस को घटा दीजिए, आ जाएगा आंसर। चलिए देखिए मैंने इस क्वेश्चन को सॉल्व करा। बात करें रामकृष्णा का, आप यहां देखिएगा इनकम साइड में आपका दिया हुआ है ऑडिट फी 3 लाख का, प्रोफेशन का इनकम है चार्टेड अकाउंटेंट, ऑडिट फी होगा, मैंने लिख दिया, ठीक है। उसके बाद करता फाइनेंशियली कंसल्टेंसी सर्विसेज, यार अगर वह चार्टर्ड अकाउंटेंट है ना तो फाइनेंशियल कंसल्टेंसी का भी काम करेंगे, उनका अलाउबल इनकम होगा, मतलब प्रोफेशन से रिलेटेड इनकम होगा, वह मैंने 60,000 लिख दिया। क्लियर? उसके बाद आपका दिया हुआ है क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट, बिल्कुल नहीं है, अदर सोर्सेस का होता है, यहां शामिल नहीं होगा। प्रोफेशन से जो रिलेटेड इनकम रहेगा बच्चे बस मैं उसी को शामिल करूंगा, ठीक है। उसके बाद डिविडेंड अदर सोर्सेस में जाएगा सर। उसके बाद अकाउंटेंसी वर्क, बिल्कुल यार चार्टर्ड अकाउंटेंट है तो अकाउंटेंसी वर्क उनके प्रोफेशन से रहेगा ना बच्चे, मैंने यहाँ पे अकाउंटेंसी वर्क 32,000 लिख दिया। और कृष्णा जी का टोटल इनकम 3,92,000 हो गया, 3,92,000, जो उनके प्रोफेशन से रिलेटेड रहेगा, जो उनके कहां से रिलेटेड रहेगा, प्रोफेशन से रिलेटेड रहेगा बच्चे, ठीक है। उसके बाद अलाउबल एक्सपेंस, देखिए वह खर्चा जो उनका प्रोफेशन में लग रहा है, जो उनके प्रोफेशन का खर्चा है वह माइनस करेंगे,
तो यहाँ पे देखिए आपका ऑफिस रेंट आपका दिया हुआ था 33,000 का, लेकिन एडिशनल इंफॉर्मेशन में यह बोल रहा है कि 3,000 का और रेंट था, पेड करा, रिकॉर्ड नहीं करा, हमने टोटल घटा दिया 36,000, यह खर्चा है। क्लियर। स्टाफ सैलरी आपका 77,400 दे रहा था, जाएगा। उसके बाद आपका चैरिटी, यार प्रोफेशन का खर्चा नहीं, प्रोफेशन का क्या काम होता है कि दान देते रहो, नहीं ना, वो नहीं लिखेंगे। उसके बाद गिफ्ट टू रिलेटिव, प्रोफेशन का काम रिलेटिव को गिफ्ट देना भी नहीं होता है, नहीं लिखेंगे। ड्राइंग भी नहीं होगा। कार एक्सपेंस 24,000 दिया हुआ था, लेकिन आप यह देखिए कह रहा था आपके एडिशनल इंफॉर्मेशन में कि 30% कार को वह पर्सनली यूज कर रहा था, तो यहां पे आपका कार एक्सपेंस 70% ही हुआ जो प्रोफेशन पर्पस में लगा रहा है, तो 16,800। और उसके बाद आपका दे रहा है हाउस होल्ड एक्सपेंस नहीं जाएगा, एनएसी परचेज नहीं जाएगा। अब देखिए एडिशनल में आपका डेप्रिसिएशन ऑफ कार एक दे दिया है 6,000 का, तो यार जैसे कार 70% यूज कर रहा है बच्चे, डेप्रिसिएशन ऑफ कार भी 70% होगा ना, मैंने वह भी मेंशन कर दिया 4,200। अब टोटल उसका ग्रॉस प्रोफेशनल अर्निंग से सारा अलाउबल एक्सपेंस को माइनस करेंगे तो हमारा टैक्सेबल इनकम फ्रॉम प्रोफेशन 2,57,600 आ गया। और यहां तक आपका प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 15 सॉल्व हो गया, समझ में भी आए होंगे। डाउट लग रहा है बच्चे प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइए कैसा वीडियो बना रहे हैं, आपको समझ में आ रहा है, कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है, देख रहे हो ना यार, तो कहीं से भी हो प्लीज कमेंट सेक्शन में पक्का मेंशन करें, रिक्वेस्ट है। और हाँ, इंस्टा पे भी माइंड योर ओन सक्सेस को फॉलो कर ले यार, मोटिवेशन वीडियो भी आ रहा है, आपके लिए काम करेगा। जॉब कहां कहां है, कैसे तैयारी करना है, किस चीज का वैकेंसीज आएंगे, कैसे आपको उसके लिए प्रिपेयर होना है, सारा बताऊंगा। चैनल हमारा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, इतना साथ तो दे सकते हो ना। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, बाय सी यू। और नेक्स्ट क्लास में मैं आपका क्वेश्चन नंबर 16, 17, 18, 19 4 क्वेश्चन बताऊंगा। चलेंगे नेक्स्ट क्लास मिलते हैं, बाय सी यू।